जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FW यानी फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो हाल ही में हुआ यूपीएसआई के एग्जाम के बारे में। एक उसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहा था और उसकी यानी कि कह सकते हैं उसकी पूरी डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई सन 2025 की फुल डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो जानेंगे सबसे पहले इसमें कुल कितने पद देखने को मिले थे, यानी कुल जो वैकेंसी कितनी देखने को मिली थी, तो वह मिली थी 4543। कितनी थी? 4543 वैकेंसियां देखने को मिली थी। अब बात करूं मैं फार्मों की, 4543 वैकेंसियों के लिए कितने फार्म अप्लाई किए गए थे, कितने लोगों ने क्या किया था, इसमें आवेदन किया था। तो कह सकते हैं लगभग में 15.7 लाख, लगभग में 15.7 लाख कैंडिडेटों ने क्या किया था, इसमें आवेदन किया था। क्या किया था? आवेदन किया था। इसमें देखने को जो मिला था हमको, पर सीट पर 300 प्लस, पर सीट पर कितने 300 प्लस कैंडिडेटों ने क्या था, कंपटीशन था। एक सीट पर 300 प्लस कैंडिडेटों के लिए कंपटीशन था, एक सीट पाने के लिए। आगे बात करूं मैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो टोटल जो मार्क्स का था, टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, टोटल जो था कितने मार्क्स का पेपर था, तो वह था हमारे 400। कितने का था, कितने नंबर का था पेपर था, 400 नंबर का पेपर था। अब बात करूं क्वेश्चंस की, तो टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे पर पेपर में, 160 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब बात करूं एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, यानी कितने मार्क्स का था, तो 2.5 नंबर का था। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2.5 नंबर का था। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था और 160 क्वेश्चन थे, तो टोटल कितने मार्क्स हुए, 400 मार्क्स हुए। अब मैं बात करूं यहां पर ही मैं बात करूं एग्जाम की, तो जो सन 2026 में यूपीएसआई का एग्जाम जो हुआ था, सन 2026 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, कितने दिनों में हुआ था, 2 दिनों के भीतर हुआ था। 2 दिनों के भीतर क्या हुआ था, यूपीएसआई का एग्जाम देखा गया था, 14 मार्च और 15 मार्च को। और हर दिन कितनी शिफ्ट देखने को मिली थी, 2 शिफ्ट देखने को मिली थी हर दिन। कितनी शिफ्ट देखने को मिली थी, 2 शिफ्ट देखने को मिली थी। अब मैं बात करूं ओवरऑल एग्जाम लेवल की, ओवरऑल एग्जाम लेवल यानी एग्जाम का लेवल क्या रहा था, किस तरीके के प्रश्न देखे गए थे। तो बात करूं यहां पर बेसिक पढ़े हुए, कैसे बेसिक पढ़े हुए क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे, बेसिक पढ़े हुए क्वेश्चन आए थे, यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन आए थे, जो कि ज्यादातर अधिकतर बच्चे क्या है, बेसिक को कर चुके होते हैं। उसी में से क्या हुआ था, क्वेश्चन देखने को मिले थे। या फिर आप हिंदी ले लो, मैथ्स ले लो, रीजनिंग ले लो, जीएस ले लो, सभी के सभी चारों के चारों सब्जेक्ट कैसे थे, आसान देखने को मिले थे। अब बात करूं मैं लेकिन इसमें क्या था, टाइम प्रेशर था। क्या था? टाइम प्रेशर था। टाइम के भीतर इस पेपर को करना क्या था, एक टाइम प्रेशर था। उसमें क्या था, ओएमआर सीट को भी भरना रहता था। क्या था? ओएमआर सीट को भी भरना रहता था। और मैं बात करूं जो पेपर आज देखने को मिला था वह कैसा था, इजी टू मॉडरेट था, यानी कह सकते हैं कोई हार्ड लेवल का पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट पेपर देखा गया था। आगे हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या रहेगा, यूपीएसआई सन 2026 की एक एक्सेप्टेड कट ऑफ। उस पेपर को देने के बाद बच्चों का क्या फीडबैक रहा, अब हम बताएंगे इसमें क्या रह सकती है कट ऑफ, सभी शिफ्टों के लिए। कैसे? सभी शिफ्टों के लिए क्या रह सकती है कट ऑफ। तो इसमें देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे मेल कैंडिडेट के लिए। क्या? मेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे, यानी कि मेल कैंडिडेट में बात करेंगे हम सबसे पहले यूआर की। इसकी यूआर की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस ऑफ नंबर। क्या? क्वेश्चंस ऑफ नंबर। ये किसमें दिया है, ये डाटा दिया है क्वेश्चंस में। किसमें दिया है, जिस भी बंदे के 126 से लेकर, जनरल में बात कर रहा हूं, 126 से लेकर 133 क्या है, क्वेश्चंस सही है। क्या है? क्वेश्चंस सही है। तो वो क्या करे, अपने फिजिकल की तैयारी करे। अब बात करूं मैं ओबीसी की, तो ओबीसी की संभावना रह सकती है 122 से लेकर 128 क्वेश्चन। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 122 से लेकर 128 भी देखने को मिल सकती है। इसमें ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन का क्या होगा, अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस क्या देखने को मिलेंगे, सेम देखने को मिलेंगे। अब बात करूं मैं एससी की, तो एससी की बात करूं तो एससी में आपको 118 क्वेश्चन से लेकर 122 क्वेश्चन के बीच में क्या देखने को मिलेगी, एक एक्सेप्टेड कट ऑफ बताई जा रही है। तो इसके बीच में ही आपको क्या देखने को मिलेगी, कट ऑफ देखने को मिलेगी। बात करूं मैं एसटी की, तो एसटी की बात करूं तो 115 से लेकर 118 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। क्या? 115 से लेकर 118 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं पे मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, जो लड़कियां हैं उनके लिए यूआर में मैं बात करूं, यूआर की मैं बात करूं 118 से लेकर 125 क्वेश्चन, जिस भी क्या है यूआर में यानी जनरल में जिस भी लड़की के
क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो क्या करे, अपने फिजिकल की तैयारी कर दे, एसआई के फिजिकल की क्या कर दे, तैयारी कर दे। अब मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की 115 से लेकर 122 के बीच में बन रहे हो तो वो क्या कर दे, अपनी तैयारी चालू कर दे। और यहाँ पे बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की भी सेम कंडीशन रहेगी, इसमें भी क्या रहेगा, लड़कियों में एक दो क्वेश्चंस का क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चंस का क्या रहेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं एससी की, तो एससी की लड़कियों में बात करूं तो 108 से लेकर 112 क्वेश्चन, 108 से लेकर 112 क्वेश्चंस के बीच में आपको क्या रहेगा, देखने को मिलेगी कट ऑफ। 108 से लेकर 112 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अब मैं वहीं पे बात करूं एसटी की बात करूं तो 100 क्वेश्चन से लेकर और 106 क्वेश्चन के बीच में, 100 क्वेश्चन से लेकर 106 क्वेश्चन एसटी में जिस भी व्यक्ति के बन रहे हैं तो वो क्या करे, अपने फिजिकल की तैयारी करे। यानी कि कह सकता हूं मेल में अगर जिस भी व्यक्ति के इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, क्या मेल में जिस भी व्यक्ति के अगर इसके आसपास नंबर बन रहे हैं कैटेगरियों के हिसाब से तो वो क्या करे, अपने फिजिकल की तैयारी करे। और बात करूं मैं फीमेल की भी, अगर इतने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया है, इसके बीच में जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो क्या करे, अपने कैटेगरी के हिसाब से बन रहे हैं तो वो क्या करे, अपने फिजिकल की तैयारी करे। तो आपके लिए यह कट ऑफ की वीडियो कैसी लगी, और हमें कमेंट के माध्यम से क्या अपने मार्क्स भी बता के, जहां आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपने कितने मार्क्स हैं, यानी कितने नंबर बने हैं पूरे पेपर में, और अपना पेपर का शिफ्ट भी बताया हमें, कौन सी शिफ्ट थी और कितने तारीख को था। तो बताइए आपके लिए यह वीडियो कैसी लगी। आज के लिए धन्यवाद।